नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में रूम लाइब्रेरी का यूज करके एसक्यूएलाइट डेटाबेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक यूजर मॉडल क्लास, एक यूजर डाओ क्लास और डेटाबेस मैनेजर क्लास, यूजर डाओ इंटरफेस सॉरी। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे हमें रूम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है और ये दोनों लाइंस आपको टाइप करनी है। ओके ओके। और फिर सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में रूम लाइब्रेरी जो है, रूम पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने वो वापस टाइप किया था। ओके, अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है जहाँ पे हम लोग कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर इस इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक करेंगे, तब जाके वो डेटा जो है हमारे टेबल में ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग रिट्रीव डेटा बटन क्लिक करेंगे तो टेबल में जितना सारा डेटा है वो सारा रिट्रीव होकर हमें शो किया जाएगा। अगर मान लो हमें कुछ डेटा अपडेट करना है तो जिस डेटा को अपडेट करना है उसको यहाँ पे लिखना है और उसकी जगह जो नया डेटा हमें अपडेट करना है, जो नया डेटा लिखना है उसको यहाँ पे लिखना है और फिर अपडेट डेटा बटन को क्लिक करना है। और जो पुराना डेटा है वो नए डेटा से अपडेट हो जाएगा। और अगर किसी डेटा को डिलीट करना हो तो उस डेटा का नाम यहाँ पे लिखना है और डिलीट डेटा बटन को क्लिक करना है, तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा यूआई हमने बनाया है। आप चाहे तो जैसा भी यूआई आपके हिसाब से बना सकते हैं। यूआई का कोड भी मैं दिखा नहीं रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये कोड वैसे भी आपको डाउनलोड करने के लिए एंड में मिल जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे यूजर मॉडल क्लास। देखिए, जो टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर जो कॉलम्स हम लोग मेंशन करने वाले हैं, उन कॉलम के जो नाम होंगे और जो डेटा टाइप्स होंगे उस हिसाब से एक एक वेरिएबल हमें इस यूजर मॉडल डेटा डेटा क्लास में क्रिएट करना है। मेरे टेबल में दो ही कॉलम्स होंगे, एक होगा आईडी का और एक होगा नेम का। ओके, तो इस यूजर मॉडल क्लास में भी मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, एक है आईडी जिसका टाइप है इंटीजर और एक है नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग। ओके, ये दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए और उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर और टूशन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती। ये जो यूजर मॉडल है हमारा, यही हमारे टेबल को रेप्लिकेट करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, @entity ऐसा टैग लिखना है। उसके ब्रैकेट में टेबल नेम हमें मेंशन करना है, तो यूजर्स ये हमारा टेबल नेम होगा। ओके, जो इस मॉडल क्लास से मैप होगा। ओके, और हर एक टेबल में जैसे एक प्राइमरी की होती है, तो हमारा ये जो आईडी फील्ड है इसको हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे इस तरह से। @primary की ऐसे लिखेंगे और ऑटो जनरेट टू ऐसे लिखेंगे, ताकि आईडी जो है हमेशा इंक्रीमेंट होता रहे। पहले रो का आईडी 1 होगा, दूसरी का 2 होगा, ये ऑटोमेटिकली होता रहे। ओके, तो ये दोनों टैग्स जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, टेबल का नाम और यहाँ पे प्राइमरी। ओके, बाकी सब तो ईजी है। अब ये हो गया यूजर मॉडल क्लास। इसके हिसाब से हमें टेबल में हमारे कॉलम्स दिखाई देंगे, एक होगा आईडी, एक होगा नेम। अब टेबल में हमें जो क्वेरीज करनी है, डेटा इंसर्ट करना है, रिट्रीव करना है, डिलीट करना है, तो उसकी क्वेरीज बनाने के लिए हमने ये DAO क्लास क्रिएट किया है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास। सॉरी, इंटरफेस क्लास नहीं है, इंटरफेस है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट इंटरफेस। इसका नाम मैंने दिया है यूजर डाओ। ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे आपको ऊपर @DAO ऐसा लिखना है। ये उसके सारे इंपोर्ट्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चीज क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ना कुछ डेटा। तो किस टाइप का डेटा हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, यूजर मॉडल टाइप का डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। यही यूजर मॉडल क्लास हमने अभी देखा था। उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और उसे इंसर्ट फंक्शन में पास करेंगे, ताकि वो डेटा जो है वो टेबल में इंसर्ट किया जा सके। अब हो सकता है कि हम लोग जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो पहले से मौजूद हो, तो उस समय क्या करेंगे, देखिए ऊपर आपको @insert ऐसा तो लिखना ही है और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट, और आगे लिखना है ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डॉट रिप्लेस, कि अगर डेटा पहले से मौजूद हो, जो डेटा हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं वो पहले से अगर मौजूद हो, तो पुराने वाले डेटा को नए वाले डेटा से रिप्लेस कर दो। ओके, ये इसका मतलब है। अदरवाइज आपको @insert ऐसा तो लिखना है ही इस फंक्शन के ऊपर। ओके, ये फंक्शन हम लोग से डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। इसका डेफिनेशन हम लोग इस डेटाबेस मैनेजर क्लास में या मेन एक्टिविटी में कहीं करने वाले हैं। अब दूसरा फंक्शन है गेट ऑल यूजर्स। डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं उनको गेट करो, तो उनकी एक लिस्ट गेट करनी है। ओके, लिस्ट वो किस टाइप की लिस्ट होगी, यूजर मॉडल टाइप की लिस्ट होगी।
ओके, और इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे? देखिए, इस फंक्शन के ऊपर आपको @क्वेरी ऐसा लिखना है और ब्रैकेट में क्वेरी लिखनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स क्या है? हमारे टेबल का नाम है। तो यहाँ ऐसे हमारे सारे जो भी यूजर्स हैं हमारे टेबल में वो गेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई सिंगल यूजर हमें गेट करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए एक गेट यूजर फंक्शन है। इसके पैरामीटर्स में हम लोग आईडी पास करेंगे, उस पर्टिकुलर यूजर का आईडी पास करेंगे जिससे उसका नाम हमें रिट्रीव करना है। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? यूजर मॉडल होगा। इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे? @क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स हमारे टेबल का नाम है, वेयर आईडी लाइक आईडी। अब ये आईडी कौन सा है? ये वाला, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। इसका ऐसा इसका मतलब है, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी मतलब ये है। ओके, यहाँ पे कोलन लिख के आपको जो भी ये पैरामीटर है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर अगर किसी डेटा को हमें अपडेट करना हो तो यहाँ पे अपडेट यूजर करके फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग यूजर मॉडल, पर्टिकुलर यूजर मॉडल को पास करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। आपको इस फंक्शन के ऊपर @अपडेट ऐसा लिखना है। डिलीट यूजर करने के लिए डिलीट यूजर फंक्शन है, हम लोग किसी यूजर मॉडल को यहाँ पे पास करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर @डिलीट ऐसा लिखना है। तो ये हो गया हमारा एक इंटरफेस जिसका नाम है यूजर डाओ। अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजर क्लास। ये है इंपोर्ट्स, ये है डेटाबेस मैनेजर क्लास जो एक्सटेंड करता है रूम डेटाबेस। ओके, यहाँ पे ऊपर आपको @डेटाबेस ऐसा लिखना है। एंटिटीज इज इक्वल टू कितनी एंटिटीज को मिला के ये डेटाबेस तो काम करने वाला है। तो हमारे पास एक ही एंटिटी है फिलहाल, कौन सी है? यूजर मॉडल डॉट क्लास। अगर मल्टीपल एंटिटीज होती, मल्टीपल मॉडल क्लासेस होती तो हम लोग कॉमा लिख के उनका भी नाम यहाँ पे लिखते हैं। और वर्जन हमने मेंशन किया है 1। यहाँ पे देखिए यूजर डाउ जो हमारा इंटरफेस है उसको मेंशन किया है। ये डेटाबेस मैनेजर क्लास का इंस्टेंस है। ये गेट इंस्टेंस फंक्शन है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस मैनेजर क्लास का, इस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम भी मेंशन करते हैं। ओके, ये बेसिक ही फंक्शन है। और यहाँ पे कुछ पॉपुलेट डेटाबेस असिन टास्क वगैरह कुछ भी लिखा है, मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं। फिलहाल इनको समझने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके स्कोप के फिलहाल बाहर है, इस ट्यूटोरियल के स्कोप के फिलहाल बाहर है। ओके, तो अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। अब देखिए ये है सारे इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट करता है क्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर इंटरफेस को, जिसकी ये ऑन क्लिक फंक्शन है। तो जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद जितने भी हमारे बटन्स हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। डेटाबेस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक एग्जीक्यूटर सर्विस हमने बनाई है। क्यों? डेटाबेस में जो ऑपरेशन करने हैं, हमें डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव टास्क होते हैं। तो ये मेन यूआई थ्रेड पे करना सही नहीं होता है, क्योंकि यूआई थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ओके, हमें क्या करना है? एक अलग से बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना है और उस थ्रेड में ये सारे काम करने हैं। तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करने के लिए एग्जीक्यूटर सर्विस हमने यहाँ पे बनाई है। इसका फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सारे बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिस्नर सेट करते हैं। डेटाबेस मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस से एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं और यहाँ ऐसा नया थ्रेड क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस से इस प्रकार से आप एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करते हैं। अब जब भी ऑन क्लिक फंक्शन क्लिक किया जाएगा तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से बटन को यूजर ने क्लिक किया है। अगर इंसर्ट डेटा बटन को यूजर ने क्लिक किया है तो ये इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक किया है तो रिट्रीव फंक्शन कॉल करेंगे। अपडेट डेटा बटन को क्लिक किया है तो अपडेट फंक्शन, डिलीट डेटा बटन को क्लिक किया है तो डिलीट फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ये एक एक फंक्शन हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट वाला देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन ये रहा, ये इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि जो भी हमें ऑपरेशन करना है वो अभी हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? देखिए, डेटा इंसर्ट करना है। मतलब यहाँ पे यूजर ने कुछ डेटा लिखा है और फिर इस बटन को क्लिक किया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ जो डेटा लिखा हुआ है उसे गेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग उस एडिट टेक्स्ट से, उस टेक्स्ट इनपुट लेआउट से डेटा गेट करेंगे और उसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और फिर सिंपली डेटाबेस क्या है? देखिए डेटाबेस क्या है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजर है उसके ऑब्जेक्ट का नाम डेटाबेस है। डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट इंसर्ट ये कॉल करेंगे। डेटाबेस कौन सा है? हमारा डेटाबेस मैनेजर है। इसके अंदर हमने यूजर डाओ को मेंशन किया हुआ है। यूजर डाओ के अंदर क्या है? हमारी इंसर्ट फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं।
मेन एक्टिविटी से डेटाबेस मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजर से यूजर डाटा में इस इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसा फ्लो है। ओके, वापस देखिए, डेटाबेस डॉट यूजर डाओ डॉट इंसर्ट ये फंक्शन कॉल किया, एक न्यू यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें ये नेम नाम का वेरिएबल पास किया। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे इंसर्ट फंक्शन में जा चुका है और वहां से हमारे टेबल में जा चुका है। तो इससे क्या होगा, हमारे टेबल में ये जो नेम है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब नेम इंसर्ट हुआ है कि नहीं हमें चेक भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे उस टेबल में एक फॉर लूप घुमाएंगे। ओके, और हर एक रो में चेक करेंगे कि हमारा ये जो नेम है वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं। उसके लिए हम लोग डेटाबेस डॉट यूजर डॉट गेट ऑल यूजर्स इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे कि सारे यूजर्स हमें मिल जाएंगे। एक एक रो के साथ हम लोग हमारे इस नेम को टैली करके देखेंगे कि वो नेम वहाँ पे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं, इंसर्ट हुआ है या नहीं। अगर इंसर्ट हुआ है तो इस वेरिएबल को हम लोग अपडेट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा एक्चुअली में इंसर्ट हुआ है या नहीं। अगर इंसर्ट हुआ है तो टोस्ट शो करेंगे कि डेटा इंसर्ट है। ओके, ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन, इसमें हमने टेबल में डेटा ऐड किया। दूसरा हमारा फंक्शन है रिट्रीव फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे हम लोग सारा ऑपरेशन बैकग्राउंड थ्रेड पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस डॉट यूजर डॉट गेट ऑल यूजर्स ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, सारे यूजर्स की एक लिस्ट हमें मिल जाएगी, जो यहाँ हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगी। ये एक लिस्ट है यूजर मॉडल टाइप की, उसका नाम हमने दिया है ऑल यूजर्स। ओके, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक टोस्ट दिखाएंगे जिसमें इन सारे ऑल यूजर्स का नाम जो है वो हम लोग एक टोस्ट में शो करेंगे। ओके, इस प्रकार से ये हो गया हमारा रिट्रीव फंक्शन, जिससे हमने सारे यूजर्स का नाम टोस्ट में शो किया। अभी अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या है, देखिए, जो पुराना डेटा है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसकी जगह जो नया डेटा अपडेट करना है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और अपडेट डेटा बटन को क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, ये पुराना डेटा अपडेट हो जाएगा इस नए डेटा से। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर इस पुराने डेटा को गेट करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए, पहले तो एग्जीक्यूटर सर्विस को कॉल करेंगे, पहले इस पुराने डेटा को गेट करेंगे। उस एडिट टेक्स्ट से, इस टेक्स्ट इनपुट लेवल से पुराने डेटा को उठाएंगे, इस ओल्ड नेम वेरिएबल में उसे स्टोर करेंगे। उसी के साथ जो नया डेटा उसके जगह पे लिखना है उसे भी उठाएंगे उस एडिट टेक्स्ट से, दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट से, और उसे न्यू नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमारे पास ओल्ड नेम है और न्यू नेम। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेटाबेस में, पूरे टेबल में एक फॉर लूप घुमाएंगे। जैसे डेटाबेस डॉट यूजर डॉट गेट ऑल यूजर्स, सारे यूजर्स को गेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ओल्ड नेम मौजूद है कि नहीं वहाँ पे। अगर ओल्ड नेम मौजूद है तो क्या करेंगे, उस ओल्ड नेम का आईडी फाइंड आउट करेंगे। ओके, ओल्ड नेम का आईडी हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, एक यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे नया। ओके, अब क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट गेट यूजर डॉट गेट यूजर ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये आईडी पास करेंगे। ये आईडी पास करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड जो यूजर मॉडल है वो हमें मिल जाएगा। ओल्ड नेम से रिलेटेड जो भी यूजर मॉडल है वो हमें मिल जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, यूजर मॉडल डॉट सेट नेम, यहाँ पे जो न्यू नेम है उसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। ओके, ये जो यूजर मॉडल है फिलहाल इसमें ओल्ड नेम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर मॉडल डॉट सेट नेम, अभी उस नेम को हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करते समय ये न्यू नेम जो है हमारा, न्यू नेम उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो ओल्ड नेम हट जाएगा और न्यू नेम उसके जगह पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, अभी तक सिर्फ मॉडल ही अपडेट हुआ है। इस मॉडल को डेटाबेस में कैसे अपडेट करना है, डेटाबेस डॉट यूजर डॉट अपडेट यूजर ये फंक्शन कॉल करना है और इसमें ये जो मॉडल है इसमें अब नेम अपडेट हो चुका है इसको पास करना है। ओके, और एंड में हम लोग टोस्ट शो करेंगे कि डेटा अपडेटेड। ये हो गया हमारा अपडेट फंक्शन। और लास्ट में है डिलीट फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटर सर्विस को एग्जीक्यूट करेंगे। और डिलीट फंक्शन में क्या है, जिस भी डेटा को डिलीट करना है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और डिलीट बटन को क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है उसको गेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, जो वहाँ पे एडिट टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको गेट किया हमने, तो वो इस वेरिएबल में है नेम टू बी डिलीटेड। ओके, फिर क्या करेंगे, पूरे टेबल में फॉर लूप घुमाएंगे और देखेंगे कि ये मौजूद है कि नहीं, ये जो नेम है ये डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं। कैसे करेंगे, डेटाबेस डॉट यूजर डॉट गेट ऑल यूजर, सारे यूजर्स को गेट करेंगे, एक एक रो में चेक करेंगे कि ये किसी रो में मौजूद है कि नहीं। अगर है तो क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट यूजर डॉट डिलीट यूजर ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये नेम टू बी डिलीटेड जो हमारा वेरिएबल है उसे पास करेंगे। उससे क्या होगा, जो डेटा है वो टेबल से डिलीट हो जाएगा। और फिर एंड में
ऐसे टोस्ट शो करेंगे कि डेटा डिलीटेड। अगर वो आप ये पूरा पूरा समझ गए होंगे, तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है रन हो चुका है। अब मैं इस डेटा टू बी इंसर्टेड फील्ड में कुछ डेटा टाइप करूंगा। कि ए टाइप कर रहा हूँ और इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक करूंगा, तो टोस्ट आया डेटा इंसर्टेड। अब बी टाइप कर रहा हूँ, इंसर्ट डेटा, डेटा इंसर्टेड। सी टाइप कर रहा हूँ, इंसर्ट डेटा, डेटा इंसर्टेड। 3 डेटा हमने ऐड किए हैं। अब रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करूंगा तो पोस्ट में सारे दिखाई देंगे। देखिए ए आया, बी आया, सी भी है, वो टोस्ट के बाहर चला गया है। ओके, ID1 ए है, ID2 बी है और सी भी है आगे। अब मैं ए को अपडेट करूंगा, ए की जगह पे मैं A123 लिखूंगा। ओके, डेटा टू बी अपडेटेड में ए लिखा, अपडेटेड डेटा में A123 लिखा और अपडेट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ओके, डेटा अपडेट हो चुका है। अब रिट्रीव करके देखते हैं। देखिए ए की जगह पे अब A123 आ गया। वापस देखिए, ए की जगह पे A123 ऐसा आ गया। वापस में A123 को ए करूंगा। A123 की जगह पे ए करूंगा वापस। डेटा अपडेटेड आ गया। अब रिट्रीव कर रहा हूँ, देखिए वापस ए आ गया, बी भी आ गया। अब डेटा को डिलीट करना है, ए को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, डेटा टू बी डिलीटेड में ए टाइप किया और डिलीट डेटा बटन को क्लिक कर रहा हूँ। डेटा डिलीट हो चुका है। रिट्रीव डेटा करके चेक करेंगे। देखिए ए गायब हो गया, बी और सी दिख रहे हैं। इस प्रकार से आप इसे जावा एंड्रॉइड ऐप में रूमल लाइब्रेरी का यूज करके एसक्यूएलाइट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।